नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। टाइटल ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, 1 ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नई नई वोकैबुलरीज आपको मिलेंगे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, है ना। उसका मीनिंग बताते हुए आपको टेंसेस, ग्रामेटिकल रूल्स जो भी है सब कवर करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन करना सिखाने वाला हूँ। तो बड़े ही ध्यान से आपको केवल कहानी को सुनना है। सुनते ही सुनते आपको बहुत सारे नए वोकैबुलरीज पता चल जाएंगे। उसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण कैसे करते हैं समझ आ जाएगा। उसका मीनिंग भी आप जान जाओगे और ग्रामर के जो रूल्स हैं वो भी आप सीखते जाओगे। बस आपको ध्यान से कहानी का मजा लेना है। कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ प्रॉस्परस किंगडम, एक समृद्ध राज, है ना। किंगडम यानी क्या होता है? राज्य को किंगडम कहते हैं, प्रदेश कहा जाता है। रूल्ड बाई यानी शासन करता था, तो रूल्ड बाई अ पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट किंग, एक शक्तिशाली और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वासी राजा के द्वारा, है ना। क्या है? बहुत समय पहले एक समृद्ध राज था जिस पर एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी राजा राज करता था। His palace was filled with gold, silver and overflowing granaries. Granaries मतलब क्या होता है? अनाज भंडार। ग्रेनरीज कहा जाता है, ग्रेन से ही बना है। तो उसका महल, प्लेस यानी सॉरी पैलेस, पैलेस यानी महल, उसका महल was filled भरा हुआ था with gold सोने से, सिल्वर चांदी से, एंड ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग यानी क्या होता है? भरा होना, ओवरफ्लो हो जाना, है ना। ग्रैनरीज अनाज के भंडारों से। द किंग वॉज प्राउड नॉट ओनली ऑफ हिज वेल्थ, राजा को न केवल, नॉट ओनली न केवल गर्व था, ऑफ हिज वेल्थ अपने धन का, वेल्थ यानी क्या होता है? जिसे हम संपत्ति का, बट ऑल्सो बल्कि ऑफ हिज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी। राजा को न केवल अपने संपत्ति पर गर्व था बल्कि उसे अपने होशियारी पर, बुद्धिमानी पर भी गर्व था कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा पैसे वाला भी हूं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हूं। ही बिलीव, वह मानता था, दैट की नो वन इज हिज किंगडम यानी उसके राज्य में कोई भी नहीं, वॉज यानी था, वाइजर बुद्धिमान, देन हिम उसकी तुलना में। तो देन कंपेयर करते, देन कंपेरेटिव डिग्री का वाइज का वाइजर बन जाएगा, है ना। वाइज, वाइजर, वाइजस, तो वाइजर का यूज किया जाएगा। ये देखिए, तो वो मानता था कि भाई उसके जैसे, उसके राज्य में उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं था। वन डे, एक दिन, अ हम्बल लुकिंग बट ब्रिलियंट मैन, हम्बल लुकिंग का मतलब क्या था? विनम्र दिखने वाला, है ना, विनम्र दिखने वाला लेकिन प्रतिभाशाली, उसे ब्रिलियंट कहा जाता है, प्रतिभाशाली आदमी, अराइव्ड व्यक्ति पहुंचा। एट प्रपोजिशन है ना, पर्टिकुलर आप जगह बताओगे तो एट का यूज किया जाता है। द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, है ना, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति पहुंचा। इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में, तो अराइव का सेकंड हम अराइव्ड हो गया, पास्ट सिंपल टेंस है तो अराइव का अराइव्ड। ही कैरीड अ वुडन बोर्ड डिवाइडेड इनटू ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स, है ना। स्क्वायर्स यानी ये चतुर्भुज, चौखाने को स्क्वायर्स कहा जाता है। ये मैंने थोड़ा ये, है ना, ऐसे। ही कैरीड, और वो क्या लाया था? अ वुडन बोर्ड, लकड़ी का एक तख्ता लाया था। डिवाइडेड, जो बटा हुआ था, इनटू ब्लैक एंड व्हाइट यानी एक तरफ काला एक तरफ सफेद, स्क्वायर्स जो आप सभी को पता है ना। एक तख्ता था ये, और उसमें एक ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। समझ गए आप क्या चीज है ना? ब्लैक व्हाइट ऐसे। तो ये क्या है? आप सभी को पता है, इसे हम शतरंज कहते हैं। क्या है? शतरंज है, चेस कहा जाता है इंग्लिश में। बाविंग रिस्पेक्टफुली ही सेड, है ना। बाविंग यानी होता है झुक कर प्रणाम करना, रिस्पेक्टफुली सम्मान से, ही सेड उसने कहा, और उसने, है ना, राजा को झुक कर प्रणाम किया और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, जहां पना ऐसे योर मेजेस्टी कहा जाता है। आई हैव इन्वेंटेड, मैंने इन्वेंट किया है। इन्वेंट यानी क्या होता है? इजाद करना, है ना, कोई नया आविष्कार करना, खोज करना। आई हैव इन्वेंटेड, मैंने इजाद किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ न्यू गेम, मैंने एक नया खेल इजाद किया है। इट इज कॉल्ड चेस, ये देखिए, इसे शतरंज कहते हैं। क्या कहते हैं? शतरंज कहते हैं।
द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गेम्स, फॉन्ड यानी क्या होता है, शौकीन होना, उसे फॉन्ड का फाउंड नहीं है, फॉन्ड है ना। राजा खेल का शौकीन था। एंड चैलेंजेस, चैलेंज से चुनौतियों को चैलेंजेस कहा जाता है। राजा खेल और चुनौतियों का शौकीन था। क्यूरियस, जिसे हम उत्सुक होना, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी कहते हैं, उसी से क्यूरियस। ही आस्क्ड द मैन, उसने आदमी से पूछा, नहीं कहा, क्योंकि यहां पे देखिए एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, तो यहां पे बोल रहे हैं देखिए, ही आस्क्ड द मैन, और उसने उस राजा से कहा, टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए कहा, द रूल्स, नियमों को। ये देखिए, तो नियम को पूछ नहीं रहा है, उसे कह रहा है कि भाई आप मुझे बताओ। अब खेल के नियम समझाने को कहा। एज द गेम अनफोल्डेड, और जब खेल, अनफोल्ड यानी क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि आगे बढ़ना, अनफोल्ड होना यानी खेल खुल जाना, दिख जाना, क्या खेल है पता चल जाए, अनफोल्डेड कहा जाता है। और जब खेल शुरू हुआ, द किंग वॉज अमेज्ड, राजा है ना, क्या था, अमेज्ड यानी हम बोलते हैं बहुत ज्यादा चकित रह जाना, राजा चकित था। एवरी मूव रिक्वायर्ड प्लानिंग, पेशेंस एंड डीप थिंकिंग। एवरी मूव यानी हर एक चाल, उसमें क्या था, रिक्वायर्ड, जरूरत थी, आवश्यकता थी, प्लानिंग की, यानी ऐसे नहीं कि कोई भी घोड़ा चल दिया, हाथी चल दिए, आपको हर एक चाल में प्लानिंग करनी पड़ती थी। आप जो चेस के लिए सब जानते हैं, पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि तुरंत चल दिए, सोच समझ कर कहां पर चलना है, चाल, घोड़ा निकालू, हाथी निकालू, कितना चाल चलूं। एंड डीप थिंकिंग, और गहन चिंता की आवश्यकता थी इस खेल में। द किंग प्लेड सेवरल राउंड्स एंड एंजॉयड एवरी मूवमेंट, राजा ने प्लेड यानी खेला, सेवरल यानी होता है विभिन्न, या कई को सेवरल कहते हैं, कई राउंड खेला, कई दौर खेले। एंड एंजॉयड, और आनंद लिया, एवरी मूवमेंट, हर एक क्षण का आनंद लिया। प्लीज्ड एंड इम्प्रेस्ड, है ना, अभी चावल का दाना भी आने वाला है, प्रसन्न होकर और प्रभावित होकर। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, तो सब्जेक्ट के बाद स्माइल भी सेकंड फॉर्म है, सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव है, कहा, दिया, खाया, पिया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो भाई राजा बहुत खुश हो गया नया गेम को देखकर, और बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए, और कहा, यू हैव गिवन मी ग्रेट एंटरटेनमेंट, यू हैव गिवन मी, तुमने मुझे दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब क्या है, गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव, गेव, गिवन, हैव के बाद थर्ड, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तुमने मुझे दिया है बहुत मनोरंजन, ऐसे यूज किया जाएगा, आपने मेरा बहुत मनोरंजन किया है। आस्क फॉर, आस्क फॉर यानी मांग करना, है ना। एनी रिवॉर्ड, किसी भी, है ना, किसी प्रकार का इनाम की मांग करो। यू डिजायर, जो तुम्हारी इच्छा हो, ये देखिए आप जो भी इनाम चाहे मांग सकते हैं। गोल्ड, सोना, जूल्स, इसे बस ज्वेल्स ऐसे बोलते हैं, बट जूल्स होता है जिसे हम बोलते हैं हीरे जवाहरात, गहने। लैंड, जमीन, एनीथिंग, कुछ भी। देखिए राजा बहुत ज्यादा खुश हो गए, भाई जो जवाहरात चाहिए, सोने चाहिए, जमीन चाहिए, जो चाहिए मांग लो, आज तो बहुत खुश हूं मैं। द वाइज मैन स्माइल जेंटली एंड रिप्लाइड, बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया, जेंटली यानी धीरे से मुस्कुराया, और जवाब दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, रिप्लाई में लास्ट में वाई होता है, तो वाई हट जाता है और आईईडी बन जाता है। एल के बाद जो वाई रहता है ना, वो हट के आईडी लगा दे, तब सेकंड फॉर्म बनता है। आपको वाई के बाद ईडी नहीं लगा देना, ये गलत हो जाएगा, वाई हट जाता है, आईईडी, रिप्लाइड, जवाब दिया। योर मेजेस्टी, महाराज, आई डू नॉट वॉन्ट वेल्थ, मैं संपत्ति नहीं चाहता, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, है ना, तो आई डू नॉट वॉन्ट, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव है, निगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट, यहीं पे सब्जेक्ट ही होता तो ही डज नॉट, तो आई यू वी दे के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। ही, सी, इट, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे फादर, बॉय, टीचर, एक हो, तब हम डू नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट वेल्थ, मैं धन नहीं चाहता। आई हैव ओनली ए स्मॉल रिक्वेस्ट, यानी मेरा, हैव यानी है ना, ओनली ए स्मॉल रिक्वेस्ट, बस एक छोटी सी विनती है, ये सब नहीं चाहिए, छोटी सी विनती है महाराज। द किंग लाफ्ड कॉन्फिडेंटली, अब राजा आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा, स्पीक फ्रीली, फ्रीली यानी एकदम बोल सकते हैं कि खुले मन से, है ना, एकदम खुले मन से बोलो, क्या चाहिए,
ही सेड, उन्होंने कहा, योर विश विल बी ग्रांटेड, ग्रांटेड यानी प्रदान करना, दे देना, उसे ग्रांट कहते हैं, ग्रांटेड, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। द मैन प्लेस्ड द चेस बोर्ड, अब उस आदमी ने प्लेस्ड यानी रखा, चेस बोर्ड यानी उस शतरंज के बोर्ड को, है ना, ऐसे रख दिया, ये देखिए ऐसे, अब तो मैं पूरे खाने नहीं बना पा रहा हूं, शायद 64 खाने होते हैं, है ना, रख दिया, बिफोर द किंग, राजा के सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, एंड सेड, और कहा, राजा के सामने रखा और कहा, प्लीज गिव मी 1 grain ऑफ राइस, कृपया मुझे 1 दाना चावल दीजिए। ऑन द फर्स्ट स्क्वायर यानी पहले, जो पहला स्क्वायर है उस पर मुझे 1 दाना दीजिए। ऑफ द चेस बोर्ड यानी जैसे कि ये चेस बोर्ड है ना, अभी ऊपर भी बनाया था बट दिख नहीं रहा है, मान लीजिए थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूं, ये बड़ा बड़ा है, ऐसे 64 होंगे, है ना, 64 करने, तो बोले कि इस एक स्क्वायर पर 1 दाना चावल दे दो। कितना दे दो? 1 दाना चावल दे दो। 2 grains ऑन द सेकेंड स्क्वायर, अब जो दूसरा स्क्वायर है वहां पे 2 दाने दे दो, पहले में 1 दूसरे में 2। 4 grains ऑन द थर्ड, और तीसरे में 4 दाने दे दो। बोले 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, है ना, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल क्या हो गया? 4 हो गया, और 4 का डबल हो जाएगा, है ना, 16, 8 नहीं होगा, है ना, 4 का कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि हमको उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, 16, है ना। वैसे ही फिर यहां पे 16 दिए हैं, तो 16 इंटू 16 उसका डबल, ऐसे कर करके मुझे दीजिए। एंड ऑन ईच फॉलोइंग स्क्वायर, और प्रत्येक वर्ग में या फिर खाने में, गिव मी डबल द राइस ऑफ द प्रीवियस वन, जो पिछले वाले को प्रीवियस वन कहते हैं, पिछले वाले का डबल दीजिए। बस ऐसे ही आपको करना है, ज्यादा नहीं करना है महाराज। एक खाने में 1 2, दूसरे खाने में उसका डबल यानी 2 2, उसके तीसरे खाने में 2 का डबल दे दो तो 2 दूनी 4, उसके अगले खाने में 4 का डबल दे दो, है ना, 4 चौक 16, है ना, 4 4 जो ऐसे यूज करते हैं, ऐसे करो। फिर 16 का डबल दे दो, फिर जो आएगा उसका डबल दे दो। राजा बोले ये क्या 8 14 दाना, 4 दाना, ये क्या बात है? द किंग बर्स्ट इनटू लाफ्टर, राजा बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी क्या होता है? जोर से हंस पड़ना। राजा जोर से हंस पड़े। सच अ सिंपल रिक्वेस्ट, ऐसा एक साधारण सा विनती, सीम जो क्या होता है? प्रतीत होता है, दिखता है, ऑलमोस्ट फूलिश, लगभग मूर्खतापूर्ण। और राजा जोर से हंसे। इतनी सरल विनती तो मानो, है ना, बेवकूफी भरी लग रही थी। ऐसे बेवकूफी भरी बात क्या कर रहे हो? ये तुम 16 32 दाने आखिर करोगे क्या? ही थॉट, उसने सोचा, हाउ मच राइस कुड दिस पॉसिबली, है ना, बी। अब उसने कहा कि आखिर इसमें कितना चावल लगेगा? भाई 64 खाने तो है, कितना ही चावल लगेगा? विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, हिज ट्रेजरर, अपने खजांची को, टू बिगिन गिविंग द राइस इमीडिएटली, है ना। बिगिन गिविंग यानी होता है, बिगिन यानी शुरू करना, गिविंग यानी देना, द राइस इमीडिएटली, तुरंत चावल देना शुरू करने के लिए कहा ट्रेजरर, खजांची को, जो कोषाध्यक्ष होता है। बोले कि अरे भाई तुरंत इसको चावल देना शुरू करो, 1 में 1 रखो, दूसरे में 2 रखो, तीसरे में 4 रखो, उसके बाद 4 चौक जितना होता रखो, डबल रखते जाओ। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एवरीथिंग वेंट स्मूथली, सब कुछ बढ़िया। स्मूथली यानी क्या होता है? बड़े ही आसानी से, है ना, सब कुछ बड़े ही आसानी से चल रहा था। वेंट यानी गया, सब आसानी से गया। 1 grain, 1 दाना, देन 2, फिर 2, देन 4, फिर 4। द कोर्ट ऑफिसर्स वॉच्ड कैजुअली, अदालत के अधिकारियों को ऑफिसर्स कहा जाता है, ठीक है, ऑफिशियल्स, है ना। तो दरबार के जो अधिकारी थे, वॉच्ड, वो क्या देखते रहे, कैजुअली यानी होता है बड़े ही लापरवाही से, अरे इसको क्या देखना है यार, 2 2 दाना डालना है। स्माइलिंग एट द मैन्स मॉडेस्ट रिवॉर्ड, मॉडेस्ट यानी क्या होता है? मामूली को मॉडेस्ट कहा जाता है। और मुस्कुरा रहे थे, एट यानी पर, किस पर? उस आदमी के मामूली से इनाम पर मुस्कुरा रहे थे। मामूली से इनाम ले रहा है,
डबल डबल करते जा रहा है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, द पाइल्स ऑफ राइस बिगेन टू ग्रो। पाइल्स यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ढेर, ऐसे ढेर को, बहुत सारे ढेर को पाइल्स कहा जाता है। वाला पाइल्स नहीं भाई, ढेर को पाइल्स कहा जाता है। ऑफ राइस बिगेन टू ग्रो। अब बताइए, लेकिन जल्द ही चावल के ढेर बढ़ने लगे। ढेर के ऊपर ढेर, ढेर के ऊपर ढेर, यानी ये शतरंज में समा ही नहीं रहा है। बाय द 10th स्क्वायर, अब जो 10वें वर्ग तक पहुंचते पहुंचते, द अमाउंट लुक्ड सरप्राइजिंगली लार्ज। अब वो जो अमाउंट थी, वो जो राशि थी, वो जो चावल के दाने थे, लुक्ड दिखते थे, सरप्राइजिंगली, जिसे हम बोलते हैं आश्चर्यजनक रूप से, उसे सरप्राइजिंगली कहा जाता है ना, सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से बड़े लगने लगे। बाय द 20th स्क्वायर, यानी 20वें खाने आते तक, द ट्रेजरर्स एक्सप्रेशंस चेंज्ड। कोषाध्यक्ष का चेहरा, एक्सप्रेशन यानी होता हाव भाव, बदल गए। यानी कि 64 खाने हैं, लेकिन केवल 20, अभी लास्ट में आप कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा, है ना, कैलकुलेटर बगल में रख के आपको बता दूंगा। 20 खाने में आते आते ही वो खजांची का चेहरा बदल गया, हाव भाव बदल गए। बाय द 13th स्क्वायर, है ना, 13th स्क्वायर, 30वें चौक आते आते, 30वें खाने आते आते, द राइस सैक्स वर बीइंग एम्प्टीड रैपिडली। सैक्स यानी तो बोरियां, चावल की बोरियां, वर बीइंग एम्प्टीड यानी खाली हो रही थी, रैपिडली यानी जिसे हम बोलते हैं तेजी से। रहा था, रही थी, बट सब्जेक्ट कुछ नहीं है, तब हम वहां पे बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते, वर बीइंग एम्प्टीड रैपिडली, और बोरियां तेजी से खाली हो रही थी। एट द 14th स्क्वायर, और 40वें खाने आते आते, हाफ ऑफ द किंगडम्स ग्रैंडरी वॉज गॉन। राज्य के, ग्रैंडरी यानी भाई अनाज के भंडार, वॉज गॉन चले गए, हाफ आधा, यानी सोचिए 40वें खाने आते आते राज्य के आधे से ज्यादा अनाज भंडार खाली हो चुका था। द ट्रेजरर रश टू द किंग, अब वो खजांची राजा के पास भागा। पेल एंड ट्रेमलिंग, पेल यानी कांपता हुआ, है ना, पेल यानी तो पीला पड़ जाना, ट्रेमलिंग कांपता हुआ, पीला पड़ के कांपता हुआ राजा के पास पहुंचा। योर मेजेस्टी, महाराज, ही सेड, उसने कहा, वी आर रनिंग आउट ऑफ राइस, रनिंग आउट यानी तो कमी हो जाना, हमारे पास चावल की कमी हो रही है। इवन द एंटायर किंगडम सप्लाई विल नॉट बी इनफ टू कंप्लीट ऑल 64 स्क्वायर्स। कितनी बड़ी बात है, यहां तक के, इवन यानी तो यहां तक के ऐसे यूज किया जाता है, पूरे राज्य की जो सप्लाई है ना, विल नॉट बी इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, पूरे राज्य का चावल भी पर्याप्त नहीं है 64 स्क्वायर्स को पूरे करने, 64 खाने को पूरा करने के लिए पूरे राज्य का जो चावल है वो भी पूरा नहीं है। द किंग वॉज स्टर्न, राजा हैरान हो गए, ये क्या बात है, 2 4 4 का ऐसे कैसे। ही ऑर्डर्ड द कैलकुलेशन टू बी चेक्ड अगेन, उसने फिर से गणना करने का आदेश दिया, फिर से गणना करो कैलकुलेटर से, भाई कुछ तो परेशानी हो गई होगी, देखो। स्लोली, धीरे धीरे, द ट्रुथ बिकेम क्लियर, अब सच्चाई सामने आने लगी। भाई सभी ने गुणा भाग किया, जोड़ घटाना किया, अब सच्चाई सामने आने लगी। द नंबर ऑफ ग्रेन्स वॉज इंक्रीजिंग नॉट स्लोली, यानी कि दानों का जो है ना नंबर था, यानी हम जिसे बोल सकते हैं, जो संख्या को नंबर कह सकते हैं, अनाज की मात्रा धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ रही थी। इंक्रीजिंग यानी तो बढ़ना, तेजी से नहीं बट एक्सपोनेंटली, है ना, एक्सपोनिएटली। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंशनली, है ना। यहां पर देखिए, चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं इसका उच्चारण को, है ना, एक्सपेनेंशियली, है ना, यहां पे लिखेंगे एक्सपेनेंशियली। एक्सपेनेंशियली का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से, उसे हम एक्सपेनेंशियली कहा जाता है, यानी धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेजी से चावल की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। What had seemed like a tiny reward, जो हमें क्या दिखता था, छोटा सा इनाम, जो पहले हमें छोटा सा इनाम लग रहा था, had turned, बदल गया था, into an impossible demand, एक
असंभव मांग में बदल चुका था। जो हमें छोटी सी रिवॉर्ड लग रही थी, थोड़ा सा तो बस एक बोरी चावल भी तो नहीं खत्म होगा लग रहा था, वो अब हमें क्या लग रहा है, असंभव सा मांग लग रहा है कि हम इस मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे। बाय द टाइम द काउंटिंग स्टॉप्ड, और जब तक उसे बाय द टाइम जब तक गिनती रुकी, द रॉयल ग्रैनरीज वर नियरली एम्प्टी, जो शाही अन्न भंडार थे लगभग नियरली यानी लगभग खत्म हो चुके थे। बताइए 64 खाना पूरा नहीं हुआ है लेकिन पूरे राज्य का अन्न भंडार खत्म हो गया है। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अभी आप कैलकुलेट करके बताऊंगा। ही लुक्ड एट द वाइज मैन विथ न्यू रिस्पेक्ट एंड बाउड हिज हेड, उसने है ना उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ देखा और एक नया सम्मान है ना और उसके तरफ क्या किया, उन्होंने सिर झुकाया। व्यक्ति को नए आदर के साथ देखा और सिर झुकाया। अब और आदर आ गया, पहले खेल में तो आदर था ही, अब और नया आदर आ गया। यू हैव टॉट मी अ पावरफुल लेसन, तुमने मुझे सिखाया है, तो टीच का टॉट हो गया। यू हैव टॉट मी, तुमने मुझे सिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पावरफुल लेसन, एक शक्तिशाली सबक सिखाया है। द किंग सैड हम्बली, राजा ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा। ट्रू विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ और पावर, यानी सच्ची बुद्धि, जो सच्ची बुद्धि होती है, ग्रेटर देन, यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर है ना, वेल्थ और पावर, यानी कि सच्ची बुद्धिमत्ता धन या शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से द किंग रूल्ड विद ग्रेटर कॉशन एंड रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। ये देखिए कॉशन यानी क्या होता है, बड़े सावधानी से, उस दिन से राजा बड़े ही सावधानी और ज्ञान के प्रति सम्मान से, है रिस्पेक्ट यानी सम्मान, ज्ञान के प्रति सम्मान से राज्य का शासन किया उन्होंने। एंड द स्टोरी ऑफ अन ग्रेन ऑफ राइस वॉज टोल्ड फॉर जनरेशंस, और ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, है ना, रिमाइंडिंग एवरीवन, हर किसी को याद दिलाती रही, दैट की स्मॉल बिगिनिंग कैन लीड टू इनॉर्मस आउटकम्स। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत बड़े, प्रचुर। तो जो सबको याद दिलाती रही कि छोटी सी शुरुआत बड़े परिणाम दे सकती है। आउटकम यानी उसका जो रिजल्ट, परिणाम को आउटकम्स कहा जाता है। तो मोरल क्या मिलता है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नंबर्स एंड इंटेलिजेंस, यानी संख्या और बुद्धिमत्ता की शक्ति को कभी कम मत समझो। बोले अंक क्या है, अरे एक अंक दो अंक इसकी, तो इन अंकों को, नंबर्स को और बुद्धिमानी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। वॉट स्टार्ट स्मॉल, जो छोटी सी शुरुआत करती है, कैन ग्रो बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे हो सकती है। बियॉन्ड यानी के ऊपर, के परे, जो कल्पना से भी परे हो सकती है। मैं कैलकुलेटर एक बार निकाल के दिखाता हूं आप लोग को, फिर मोरल भी आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल पूरा तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उतना है ना समय भी हम नहीं लेंगे। बहुत ही एग्जाम्पल आप लोग खुद निकाल सकते हैं। पहला में एक दाना बोले, है ना, तो बोले भाई दूसरे में 2 कर दो, तो तीसरे में 4, फिर उसके बाद कितना आया, है ना, 4 का डबल कर दिए। यहां से हम शुरू कर देते हैं, तो भाई 4 का हमने डबल किया तो आ गया 16। फिर बोले ठीक है, अगले खाने में 16 का भी क्या कर दो, डबल कर दो। तो 16 का डबल यानी इंटू 2 नहीं करना है, 16 इंटू 16 करना है, 16 इंटू 16 करना है। 256 हो गया यहीं पर। फिर जब आप 256 को फिर 256 से करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, आप खुद देख लीजिए। तो आ जाता है 65536, यानी 65,536 जो हम बोलते हैं। अब इसका गुणा यदि आप फिर से 65,536 से करेंगे, है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं रफली कर रहा हूं, तो भैया लिखने के लिए भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखिए, आप गिनते रहिए, भी गुणा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप लोग करते रहिए। अब बताइए इतने का गुणा फिर इनटू, मैं इतना ही करता हूं। अभी देखिए ये केवल हम अभी कितने खाने में आए हैं, 4 ही 5 खाने में आए, हम केवल 4-5 खाने में ही आए हैं। अब मैं अगर सेम इतना ही करता हूं, है ना, 4 2 9 4 9 6 7 2 9 6, अब तो भैया इन्फिनिटिव आ गया, मतलब अब इसके आगे हमारे कैलकुलेटर भी जवाब दे दिए। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। उसके बाद ये तो अभी हमने, है ना, केवल 4 हमने आया था पहले, 2 तीसरा चौथा पांचवा छठवां, भी 7वां 8वें खाने में ही आए हम, 7वें 8वें खाने में ही आए हैं। और इतना आप बताइए, आप 64 खाने में जाते जाते करके देखिए। आप बोलेंगे वाकई में सर
सुनने में तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि क्या ही मांग रहा है ये तो मतलब एक बोरा तो दूर की बात है, एक थैला भी धान यदि मैं ले आऊं तो 64 खाने तो ऐसे ही भर जाएंगे, एक मुट्ठी चावल में भर जाएगा। लेकिन जब ऐसे मल्टीपल, उसने कहा कुछ नहीं महाराज, एक एक खाने में आप एक दाना रखिए, अगले खाने में उसका डबल रखते जाइए, अगले खाने में उसका डबल रखते जाइए, बस यही करना है आपको। जब वो डबल करते गए, मुश्किल से वो 10 खाने भी नहीं पहुंचे होंगे, सबकी हालत वहां पे हो गई थी खराब। बोले महाराज ये तो बड़ी समस्या में पड़ने वाले हैं। धीरे धीरे जब 20-30 खाने में ही पहुंचे थे, अन्न भंडार आधे होने को आ गए थे, 40वें खाने तक पहुंचते पहुंचते पूरे राज्य के अन्न भंडार भी कम पड़ने वाले थे। और उन्हें कहा कि 64 खाना तो बहुत दूर की बात है महाराज, 50वें खाने आते तक ही लगता है हम, है ना, इस डिमांड को हम पूरी नहीं कर, असंभव सी मांग बन चुकी है, छोटा सा इनाम। तो कभी भी इसमें 2-3 सीख तो यही मिलती है। पहला सीख तो यहीं पे दिया गया है, कभी भी जो संख्याओं को और बुद्धिमानी को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। अरे क्या है, बुद्धिमान है तो क्या ही कर लेगा, नंबर ही तो है। बोले भाई इतना का इंटू करके मुझे दे देना, बोले इतना क्या है, सुनने में बहुत ईजी लगता है। जैसे कहीं दुकानदार हमें बोलते हैं ना, इतना का परसेंट में इतना छूट है भैया, इतना है तो इंटरेस्ट लगेगा आपको, होता ही क्या है 80%। बोले ऐसे कर दिए, बाद में देखते हैं तो डबल रेट पड़ जाता है हमारे घर का, हमारे कार का, इतना पैसा एक्स्ट्रा देते हैं हम कि एक और कार आ जाए उतने में छोटी मोटी। तब हमें पता, सुनने के समय तो बहुत ईजी लगता है, अंकों का खेल, अरे वो क्या है भैया 2% यहाँ लगेगा, 3% वहाँ दे देना, ये हो जाएगा। वो हम बोले अरे ठीक है दे दो, कार दे दो। जब फिर इंटरेस्ट जब पटाते हैं तो पहले तो हम केवल मतलब उसका पूरा ईएमआई नहीं, पूरा इंटरेस्ट ही पटाते थे, कई साल तक केवल ब्याज ही पटाते हैं, इंटरेस्ट ही पटाते हैं, पूरा मुद्दल तो बाद में आता है उसका, है ना, उसका पैसा जो है वो तो बाद में पटाते, पहले तो हम केवल कई साल तक इंटरेस्ट ही पटाते रह जाते हैं। तब हमें समझ आता है कि ये संख्याओं का खेल छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े से बड़े को फंसा के रख देगी। राजा ने कहा क्या ही है, छोटा सा एक आदमी आया है, साधारण सा व्यक्ति है, चेस अच्छा खेलता है, बढ़िया बात है, मनोरंजन किया, क्या मांगते हो? बोले चावल को डबल डबल करके दे। बोले इतनी सी बात, हंसने लगे, तुम्हें सोना दूंगा चांदी दूंगा, नहीं नहीं महाराज बस चावल को डबल डबल करके दे देना, बस इतना ही काफ़ी है। बोले अरे मूर्ख है ये तो, सोना चांदी जमीन देने की बात कर रहा हूँ, इसे चावल ही चाहिए, लो भाई चावल दे दो। कहाँ सोना कहाँ चांदी, वो तो पूरा राज्य का संपत्ति, मतलब राज्य की पूरा अन्न भंडार खत्म होने को आ गए। महाराज ने कहा गणना करो ठीक से। जब उन्होंने गणना किया ना, बोले महाराज अब तो हमारे हाथ काम करना बंद कर दिए हैं, इतने तो हमारे पास भी अन्न भंडार नहीं है, 64 खाने कहाँ से पूरे करेंगे। फिर राजा को समझ आया कि नहीं, मुझे क्या था, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं घमंड था, अपनी बुद्धिमानी पर, धन दौलत पर तो घमंड था, वो तो आपने चूर कर ही दिया। आधा से ज़्यादा मेरा पूरा, है ना, अन्न भंडार तो ऐसे ही खाली कर दिए, अभी भी आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। और बुद्धिमानी पर घमंड था, जो आपने मिनटों में ही चूर कर दिया कि महाराज आप बहुत बुद्धिमान बनते थे, एक छोटे से गणना को आप समझ नहीं पाए, छोटी सी गणना को समझ नहीं पाए और आपके पूरे अनाज भंडार खत्म होने को आ गए। लेकिन आप मेरे 64 खाने को नहीं भर पाए, तो महाराज यदि मैं ज़्यादा मांग लेता फिर आप क्या करते? तो फिर यहाँ पर वही 2-3 सीख मिल रही है, ना ही हमें घमंड करना है, अहंकार करना है किसी भी चीज़ को लेकर, न ही किसी को अपने से कम आंकना है, ना ही बुद्धि को, ना ही संख्या को, सोच समझकर काम लेना है, किसी की भी कही गई बात पे तुरंत नहीं आना है, पहले उसके ऊपर हमें सोचना है, सोच विचार करना है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। जल्दबाजी में किसी का उपहास उड़ाते हुए हमें किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना है। राजा ने कहा बस इतनी सी बात है, पूरी कर दो। जबान दे दी राजा ने, अभी पहले राजा की जबान दे दी, मतलब तो प्राण जाए पर कुछ तो था ऐसे, है ना, वचन न जाए, ऐसे कुछ था। तो अब बताइए, यही होता है आपके जीवन में भी, ऐसे कभी सिचुएशन आता है, आप लोग बिल्कुल भी, कोई बोलता ना अरे तुरंत ले लो, नहीं भैया उतना जरूरी नहीं है अभी मोबाइल लेना या कार लेना, आप कुछ एस्टिमेट बना के दो, क्या है कैसे, इतने साल बाद मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, कितना पैसा ब्याज जाएगा, कितने साल में पूरा होगा, मैं यदि पहले पटाना चाहूँ तो कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मुझे एक कागज बना के दे दो भैया। नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, दूसरे बैंकों की कमी नहीं है, ना ही कार शोरूम की कमी है, ना ही ब्रांड की कमी है, तुम सही, हमारा टाटा सही, वही महिंद्रा सही। अब वो लोग बना के देंगे ही देंगे। जब बना के देंगे फिर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसका सही है किसका कम है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, फिर निर्णय लीजिए। वहाँ पे एकदम हड़बड़ी रहती, कार 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 कल आ जाए, ले लिए, पता चल रहा है अरे भैया वो तो आपको डबल से ज़्यादा लूट लिया, उधर वहाँ लेते तो बहुत कम पड़ रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती है। तो एग्जाम्पल है, चाहे जीवन का फैसला लेना हो, चाहे किसी प्रकार की ऐसी आर्थिक गणना करनी हो, तो हमें बहुत ही सोच समझ कर
ये सभी चीज़ें करनी है। कभी भी अहंकार में नहीं रहना कि मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि शेर को सवा शेर कभी ना कभी मिल ही जाता है। तो ये थी स्टोरी, ये थी आज की मॉडल। बताएंगे कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है। बहुत से लोग पूछते हैं सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो भाई PDF इसकी अलग से कोई बुक नहीं आती है ना। जो भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो मैं स्टोरी यहाँ पे लाता हूँ आपको मिल जाएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। फिर से रीड करिए, जो जो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर आप लोग अपने आप को आकलन कीजिए कि आप अभी कितना समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।